सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे हों। और इस बार सीरियसली मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नहीं है इंपॉर्टेंट, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने यूएस का टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली आयरलैंड से लगाया एंड लिटरली मुझे सिर्फ 10 से 15 दिन में यूएस का टूरिस्ट वीज़ा आयरलैंड से मिल गया। तो स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको ले जानी हैं, बैंक डॉक्यूमेंट से लेकर क्या क्या सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइज स्टे ट्यून टिल द एंड। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो, बेल आइकन नहीं दबाया तो फटाफट दबा दो। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी, आपको DS-160 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक लंबा सा प्रोसेस होता है, राइट। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस, आप किसके पास जा रहे हैं, क्या आपका कोई फ्रेंड रहता है वहाँ पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको फिलअप करनी पड़ती है। तो आपका सबसे पहली चीज़ तो हो गई DS-160 फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको प्रिंट आउट भी कराना पड़ेगा, ये आपको लेके जाना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पे स्टिकर स्टैंप लगा पाओ। तो गाइज जैसे ही ये दो चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, थर्ड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है 2x2 इंचेस की कम से कम 3 से 4 फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है कलर में, नहीं तो वो आपको अंदर जाने ही नहीं देते हैं। मेन चीज़ ये है। सो गाइज डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके बेसिकली अगर डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आए हैं इंडिया से, और वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बेसिकली दिखा सकते हैं, जस्ट इन केस वो पूछ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैंने रखा था अपना क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, फिर अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स कि मेरे पास बैंक में इतना पैसा होना चाहिए। अब हर कोई बोलता है 3 से 4 लाख आपके अकाउंट में यहाँ पे दिखाना पड़ता है, पर मुझसे तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मांगे ही नहीं गए थे। बट फिर भी आप, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी स्टेटमेंट ले जाओ, अगर आपके पास बैंक डिटेल्स बेसिकली आपके पास 4 से 5 लाख हैं तो आप वो शो कर सकते हो, और अगर आपके पास आयरिश बैंक में भी कुछ है, कुछ अमाउंट है AIB या फिर दूसरे बैंक में, तो आप वो शो करो। तो कितने पैसे लगते हैं बेसिकली आपके फॉर्म के, तो DS-160 फॉर्म के जो आपको डाउनलोड करके ले जाना है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसके $185 लगते हैं, US डॉलर्स लगते हैं बेसिकली। एंड अगर आप डबलिन में नहीं रहते हो, आपको चाहिए कि वो कुरियर सर्विस के थ्रू बेसिकली आपके पास आए, तो उसके 31 यूरोज बेसिकली लगते हैं आप तक पहुंचने के। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि हुआ क्या। जैसे ही मैंने DS-160 डाउनलोड कर लिया, सारी फ़ी पेमेंट कर दी, तो लिटरली 3 दिन में मुझे डेट मिल गई कि आपको 3 दिन में बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचना है डबलिन। आपको डबलिन जाना पड़ेगा। मैं वहाँ गया, US एम्बेसी जो डबलिन में है, उसके बाहर एक लाइन लगी हुई थी, वहाँ लाइन में खड़ा होना होता है। आपका बैग चेक होने के बाद आप अंदर जाते हो, एक और लंबी लाइन होती है, वहाँ पे आपको बेसिकली अपनी फ़ोटोज़ देनी होती हैं। वो आपसे पूछते हैं ये फ़ोटोज़ कब क्लिक हुई थी, तो अगर वो फ़ोटोज़ बेसिकली 1-1.5 महीने में क्लिक हुई हैं तो बढ़िया है, अगर आपने इंस्टेंट क्लिक कराई हैं तो और अच्छा है, राइट। अब मेन चीज़ आती है इंटरव्यू की। तो वहाँ पे एक लंबी लाइन थी, कम से कम 20 से 30 लोग थे, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे, आयरिश लोग भी थे। तो उसमें आपसे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, तो मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं आपको वो बताता हूँ। आप US क्यों जाना चाहते हो, सबसे पहली चीज़। आपका कोई वहाँ पे फ्रेंड रहता है या नहीं, आप कौन से स्टेट में ट्रैवल करोगे, मतलब आप कहाँ जाना चाहते हो, किस स्पेसिफिक एरिया में जाना चाहते हो, और आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हो। मुझसे सिर्फ ये क्वेश्चंस पूछे थे, और उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया था, एंड कुरियर के थ्रू मेरे पास मेरा पासपोर्ट आ गया था। सो गाइज ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है अगर आप बेसिकली आयरलैंड से अपना US टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 वीज़ा लेते हो। तो ये चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप US घूमने जाना चाहते हो तो यहाँ से आयरलैंड से काफ़ी इजी हो जाता है वो स्टेप, क्योंकि अगर आप यही सिमिलर चीज़ इंडिया से करोगे तो बहुत वेटिंग टाइम है, बहुत ज़्यादा। कनाडा से भी करते हैं कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं, पर उनके लिए भी बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है, 2026 तक की लोग को डेट्स मिल रही है, लेकिन आयरलैंड से मुझे 3 दिन में बेसिकली डेट मिल गई थी। सो गाइज ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी है, कुछ ऐसे आपके क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो और आप आयरलैंड में हो और आप US वीज़ा B1 B2 वीज़ा लगाना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो गाइस कमेंट सेक्शन मुझे बताना वो क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हो, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। सो गाइस दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।